and welcome to Science Classes with Simon. In this video, we will gonna talk about control and coordination chapter of biology class 10. Before that, if I'll be very happy if you take a moment and subscribe to my channel and press the bell icon. So, let's start. Hope you have seen my previous video on life processes chapter, so that if you have not, then I will mention the link below and गो एंड वॉच। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अभी कोई जैसे कोई मूव कर रहा है या फिर कोई प्लांट है वो अपनी ग्रोथ शो कर रहा है, जैसे फ्लावर निकल गया, उसके सीड जो है जर्मिनेट हो गया, तभी हम उसको कहते थे कि अलाइव है। और सोचो कि कभी वो मूवमेंट ना और ग्रोथ भी शो ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है। तो कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ से कनेक्ट नहीं होती, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो कि कैट रन कर रही है, चिल्ड्रन जो है वो खेल रहे हैं, या फिर बफेलो कट चू कर रही है। इसमें कोई भी जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो हम इन जो मूवमेंट जो हमें दिख रही है, हम इसको लाइफ के साथ क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो ये मूवमेंट है ना, वो एक रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट में चेंज होने का ऑर्गेनिजम्स के। ओके, सो not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage। कि हम इसलिए भी उस मूवमेंट को ऑर्गेनिज्म के साथ इसलिए जोड़ के देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो जो मूवमेंट हो रही है ऑर्गेनिज्म में, वो इन्वायरमेंट में चेंज को लेके उसको कोई एडवांटेज मिल रहा है। जैसे कि कैट रन कर रही है, वो ऐसे तो नहीं भाग रही, वो क्या पता किसी माउस के पीछे भाग रही हो फूड के लिए। और जो बफेलो है वो कट चू इसलिए कर रही हो क्योंकि उसका जो फूड है वो पहले अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो। तो जो ये सारी मूवमेंट्स होती हैं ना, वो बिल्कुल एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होती हैं और बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि जब हम बाहर सन में जाते हैं तो हमारी आइज़ एकदम से बंद हो जाती है एक बार के लिए, या फिर कभी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो एकदम से ना हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम हाथ पीछे नहीं हटाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम उसको अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हाथ पीछे हटा लेते हैं। क्यों? ये कहाँ से मैसेज आता है? ये मैसेज आता है हमारे ब्रेन से। और ये जो मूवमेंट जो हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ये सारी जो है वो कंट्रोल होती हैं। और जैसे भी कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा या कुछ भी होगा ना, तो ये मूवमेंट जो हम करेंगे वो उसका रिस्पॉन्स होएगा। ठीक है, अब जैसे कई बार हॉट ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगाना, तो आप अपना हाथ एकदम से पीछे हटा लोगे, तो इट मीन्स कि कुछ तो है ना जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आपको अब हाथ पीछे हटाना है या नहीं। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में एनिमल्स की। ओके, पहला क्वेश्चन ये आता है, नर्वस सिस्टम, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पता कैसे चलता है कि हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं? तो उसके लिए ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर।
So what are receptors? Receptors are the special tips of some nerve cells. मतलब नर्व सेल्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं और ये हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि क्या हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं या किस चीज़ को देख रहे हैं. ठीक है. सो टेल मी द टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके. सो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर, नोज़, टंग. ओके. जो आई में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को डिटेक्ट करता है. और जो स्किन पे प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो हमें कोल्ड या फिर हॉट का बताता है कि अब हमें ठंड लग रही है या सर्दी लग रही है, ऐसे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है. ओके. और जो टेस्ट के लिए जो हमारी टंग पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर. जो हमारे नोज़ में होता है उसको कहते हैं हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. वो हमें स्मेल करने में हेल्प करता है कि फाउल स्मेल आ रही है या फ्रेगरेंस आ रही है. ओके. पढ़ते हैं कि हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम नर्व सेल्स टू द बॉडी. कि मीन्स बॉडी से नर्व सेल में इंफॉर्मेशन जाती कैसे है. तो उसके पहले आप नर्व सेल का डायग्राम देखो. जो नर्व सेल है उसके ऊपर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स. उस डेंड्राइट्स के नीचे है सेल बॉडी और जिसको हम साइटोन भी कहते हैं. ठीक है. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस. फिर सेल बॉडी से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं एक्सोन. और जो उसके बाहर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम कहेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर. ओके. और जो लास्ट में जो नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो वो होती है नर्व एंडिंग. सो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आती है डेंड्राइट्स पे. और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इसको पास ऑन करते हैं सेल बॉडी को. और फिर वो सेल बॉडी जो है वो एक्सोन को, और एक्सोन के बाद वो जाती है नर्व एंडिंग्स पे. जब वो नर्व एंडिंग पे आती है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे, जब नर्व एंडिंग पे आती है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स का रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. जब वो केमिकल्स का रिलीज़ होना स्टार्ट क्या होता है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो पास होके दूसरे नर्व सेल पे चली जाती है ऐसे. और जो दो नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन को पास करवाता है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक. ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी पास होती रहती है. ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे और दूसरे से तीसरे, ऐसे से करके इंफॉर्मेशन पास होती रहती है. और एंड में आके जहाँ पे उस साइनेप्स उसकी हेल्प कर देता है पहुँचने में अदर सेल्स पे, जैसे कि मसल सेल में जाना है या फिर ग्लैंड में. ओके. और अब आपने देखा कि जैसे नर्व सेल्स ही हैं जो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, तो अब इसमें तो कोई सरप्राइज़ की बात है ही नहीं कि जो नर्वस टिश्यू है वो पूरे नर्व सेल्स के नेटवर्क से बना हुआ है. और जो इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ठीक है. जो इंफॉर्मेशन जो पास होती है एक नर्व सेल से. सो दिस इज़ ऑल बेसिक about nervous system. In next video we will study about reflex action.
Okay, so if you guys like this video, please like, share and subscribe, and if you have any query related to it, please ask me in comment section. Okay, thank you.